आज बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के द्वारा जिला मुख्यालय पार्टी कार्यालय में रविंद्र कुमार सिंह के अध्यक्षता में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रखंडों से अध्यक्ष सचिव, संघ के अध्यक्ष सचिव, कोषाध्यक्ष, जिले के मुख्य संरक्षक सहित अभिभावक, गार्जियन भाई भी उपस्थित थे। इस होली मिलन समारोह के अवसर पर सभी नेताओं ने, संघ के नेताओं ने एक दूसरे को लाल गुलाल लगा करके होली मिलन समारोह का जश्न मनाया। और कल जो 8 मार्च को पूरे भारत में महिला दिवस के अवसर पर मंच के माध्यम से बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई सरकार के द्वारा, सरकार के नौकरशाहों के द्वारा, जिसमें बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ सीटू के बैनर के तले संगम भारत को जो बताया वो आप लोग के समक्ष हम जिले के मुख्य संरक्षक, संघ के मुख्य संरक्षक शर्मिला कुमारी से संगम भारत को बताते हुए यह कहना चाहता हूं कि इसने 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर क्या कुछ बोल रही है। कृपया आप लोग इस पर ध्यान दें। मैं शर्मिला कुमारी, जिला संयोजक। मैं आज होली मिलन समारोह है और हम लोग बैठक रखे हुए हैं। कल 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये जो रखा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये इसका हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ बहने कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तो क्या हम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनें, क्या हम लोग पुरुष हैं? हम महिलाएं नहीं हैं? जो हम लोग के साथ सरकार इतना हम लोग को शोषण कर रही है। 24 घंटे काम, दिन में 8 घंटे सेंटर, 4 घंटे उसके बाद मोबाइल पे ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से काम करवा रही है, और फिर भी मानदेय देने के लिए कोई कान में जूं नहीं रेंग रही है। तो क्या हम महिलाएं नहीं हैं? हम महिलाओं के साथ जो इतना सरकार शोषण कर रही है, इसके लिए हम लोग बिल्कुल कड़ा विरोध करते हैं। और इसके लिए हम लोग आगे पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक सरकार हमारे साथ नहीं तो हम भी उनके साथ नहीं। धन्यवाद। अभी जो सरकार नई तकनीक लाई है, FRS, आप लोग 4 मार्च को जिला मुख्यालय को घेरे हुए थे, सरकार के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। FRS आखिर है क्या? ये फेस टू फेस है, जिसमें बहुत सारी समस्याएं हैं कि जब जिनका 8 गर्भवती हैं, जो महिला बीमार डॉक्टर के पास चले गए हैं, गांव में इधर उधर चली गई हैं, तो उनके अनुपस्थिति में उनकी सास, जेठानी, ननद, गोतनी, देवर कोई भी लेकर जाते थे, उनको हम लोग राशन दे देते थे। लेकिन FRS सिस्टम के कारण उनको ये लाभ नहीं मिल पाएगी। तो क्या सरकार कहती है कि हम कुपोषण को घटाएंगे, तो इससे सरकार जो है पोषित कहाँ कर रहे हैं? ये तो कुपोषण को ही बढ़ा रहे हैं। तो FRS सिस्टम, उसके बाद जो आधार से सिस्टम लगाया गया है, अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में ही चल रही है, तो वहाँ पे आधार ना ही किसी का वेरीफाइड हो रहा है। और ये FRS सिस्टम वहाँ करने के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग कर दें, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज से 5-6 साल पहले घटिया किस्म का पैनासोनिक का मोबाइल दे रखा है, जो कि उससे बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा है। और आदेश ऊपर से CDPO सुपरवाइजर से लगातार प्रेशर बनाया जाता है कि आप इसको लागू करें, इसको करें। तो हम लोग कैसे? ऐसा नहीं कि हम लोग करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हम लोग को सुविधाजनक मोबाइल दिया जाए और हम लोग को मानदेय दिया जाए, ताकि हम लोग सेविका सहायिका बहने काम उनका करें, उनके आदेश को भी माने। तो क्या आप लोगों को मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी जो वित्तीय वर्ष का बजट पास हुआ
उसमें आप लोगों पर कोई ध्यान दिया गया कि नहीं, हम लोग पर कोई ध्यान नहीं है। और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं मोदी जी, मोदी और बिहार ये नीतीश भैया कि महिला का हम सम्मान करते हैं। ये हम महिला का सम्मान नहीं, उनके आत्मसम्मान को कुचल के रख रहे हैं। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो महिला के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, वो हम लोग का शोषण कर रहे हैं। धन्यवाद। अब हम मंजू कुमारी, प्रखंड अध्यक्ष अम्बा, तो यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि आज होली मिलन समारोह के अवसर पर जो आप लोगों ने जश्न मनाया, उसके बाद एक तरफ खुशी, तो आप लोग कह रहे हैं कि एक तरफ बहुत बड़ा का हम लोग के ऊपर पहाड़ टूट रहा है, गम भी है। आखिर क्या कारण है? आप लोग सरकार से इतना असंतुष्ट क्यों हैं? हम लोग सरकार से असंतुष्ट इसलिए हैं कि सरकार ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। उस पर हम लोग को भारी दुख हुआ, क्योंकि हम लोग भी एक महिला हैं और सरकार हम सोचे थे कि सरकार हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तोहफा नीतीश जी, मोदी जी लेके आ रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। लेकिन आज हम लोग को महिलाओं को सम्मान नहीं दे करके हम लोग को माइंडेड टेंशन बढ़ा दिया है और हर तरह से कुचलने का काम किया है। ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार को हम लोग नहीं चाहते हैं। हम सोचे थे कि मोदी भैया और नीतीश भैया हम लोग को कुछ तोहफा लेकर आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, तो हम लोग खुश होने, लेकिन आज देख रहे हैं कि हम लोग को भारी ऊपर बोझ लाद दिया है। जैसे FRS सिस्टम, वो सिस्टम हम लोग के लिए कतई बर्दाश्त होने लायक नहीं, वो कतई नहीं करेंगे। और हम लोग किसी को दबाव में नहीं आएंगे कि सरकार हमें कोई सुविधा नहीं दिया है। आज 5 साल पहले जो घटिया किस्म का मोबाइल दिया है, वो भी मोबाइल कब का टूट गया है। लेकिन सरकार का ये नहीं दिख रहा है कि उन लोग जो बड़े बड़े नेता होते हैं तो साल 2 साल पर 3 साल पर नया मोबाइल बदलते हैं, लेकिन हम लोग का यह दधीची का हड्डी हो चुका है जो हम लोग वो मोबाइल को लेकर के आज तक काम करते आ रहे हैं। जो FRS है, जो फेस टू फेस होता है, जिसको नाम रहता है DHR में वही लाभ ले सकता है। EKYC करना पड़ता है। जो ग्रामीण जनता, जो महिला हैं, EKYC नहीं करवा पा रही है। EKYC करने में भी पैसा लगता है बाजार में, आधार से मोबाइल जुड़वाने में। और हम लोग को अपने से EKYC कर करके तभी FRS सिस्टम से राशन वितरण करना है, जो हम लोग को ये संभव नहीं है। मोबाइल काम नहीं कर रहा है और हम लोग इतना नहीं है कि हम लोग अपने से मोबाइल खरीदता, मानदेय वेतन भी नहीं दे रहा है कि हम लोग मोबाइल खरीद करके उसको सारी काम को करें। संगम भारत को जानकारी मिली है कि अगर सेविका के पास मोबाइल उपलब्ध भी है तो लाभार्थी के पास उपलब्ध नहीं है। अगर लाभार्थी के पास मोबाइल है तो रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज है तो चार्ज नहीं है। इसमें क्या कहना है आपको? हाँ, ये बात सही है कि जब सरकार जो सिस्टम लागू किया है FRS, तो सभी ग्रामीण महिला को भी मोबाइल दे। अगर सबको मोबाइल दे तब ना हम लोग को सुविधा होगा, तो हमारे पास OTP जाएगा तो हम लोग बताएंगे उनका बेटा कहाँ रहता है, पति कहाँ रहता है। और समय पर अगर OTP नहीं मिल पाता है तो भी नहीं हो पाता है FRS। तो सरकार कुछ दिन पहले स्मार्ट मीटर का लगाने के लिए सब लोगों पर दबाव बना रही थी, तो लोगों ने इस तरह का आवाज़ उठाया कि स्मार्ट मीटर बनाने के पहले स्मार्ट सिटी बनाए। उस तरह से आप लोग को भी मांग है सरकार से कि हम लोग को पहले ग्रेचुइटी दे, इस मानदेय जो है से जब तक सरकारीकरण नहीं होता है सरकारीकरण का दर्जा दे। जब तक सरकारीकरण नहीं होता तब तक आपको क्या कहना है? हाँ, हम लोग को जब FRS सरकार करवा रही है तो FRS करवाने से पहले हमको मानदेय वेतन जो एक दैनिक मजदूर के बराबर वो भी नहीं मिल पा रहा है। कम से कम 26,000 सेविका के और 18,000 सहायिका के दे।